मेरे दोस्त हमेशा मेरे से यही सवाल पूछा करते हैं कि 9 to 5 ट्रेनिंग के बाद आखिर तुम अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो। मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक ही जवाब होता है, आई डोंट। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज 2 तारीख है और अभी ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। 9:15 हो चुका है। 9 बजे से मेरी क्लासेस लगती है, मेरी ट्रेनिंग लगती है। बट इतनी ज्यादा ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड कि मैं ना उठ पा रहा हूँ, ना फ्रेश हो पा रहा हूँ, ना कुछ काम कर पा रहा हूँ अपना। किस्मत बस ऐसा है कि आज फॉग नहीं है तो वेदर पूरा क्लियर है, तो हम लोग आज बाहर तक देख सकते हैं। ये सिर्फ आज के लिए आई गेस, फिर कल परसों से फॉग आना स्टार्ट हो जाएगा। रूम की हालत अभी भी वैसी ही है जैसे कल मैं छोड़ के गया था, और जो क्लोथ्स थे जल्दी से डाला हूँ और अब क्लास के लिए निकल रहा है। ये रहा हमारा बैग, इसकी भी हालत खराब हो गई है भाई। सिर्फ सब कुछ बर्बाद ही होते जा रहा है क्या। मैं भी अपने रूम से निकल ही रहा था, बट मुझे एक सामने वाले पीजी में काफी क्रेजी चीज मिला देखने को। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई इतने सारे कैप्स किसके पास हैं? 15 से 16 कैप्स किसके पास है भाई? इतने ज्यादा टोपी भाई साहब। तो अब रेडी हो चुके हैं, जल्दी से निकलना होगा हम लोगों को। कुछ जरूरत है क्या? कुछ मैं बोल रहा हूँ। यप, मफलर। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कैंपस, लेकिन मजे की बात यह है इतनी ज्यादा ठंड है कि आज कोई बच्चे ही नहीं आए हैं। पूरा एरिया खाली है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, बट ठीक है, पीछे सिक्योरिटी गार्ड डांटेगा। लोगों को लगता है कि जो फॉग वाली ठंड होती है वो ज्यादा असली होती है, बट उनको बता दो कि ये जो अभी ठंड है ना, बिना फॉग वाली, इसका कोई तोड़ नहीं है। फॉग में तो धूप निकल जाता है दोपहर तक, और नहीं भी निकलता तो फिर भी टेम्परेचर काफी सही रहता है। बट अभी जब आसपास देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है डूम्सडे आ गया है। भाई मुझे लगता था कि बाहर पब्लिकली व्लॉग करना कितना ही मुश्किल हो जाता होगा, बट पीछे 2 लोग भी मुझे देख रहे थे तो मैं चुपचाप अपना फ़ोन बंद कर दिया और इधर आगे आ गया। एक तो इतनी ज़्यादा ठंड है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है। हेलमेट लगाने के बाद बाल भी चौपट हो गए हैं पूरे, और बस जा रहा हूँ अपने क्लास की ओर। क्लास जंगल में नहीं है, जंगल के उस साइड है क्लास। अभी उतनी दूर जाना है भाई, वो जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं। इसकी भी वीडियो बना रहा है? नहीं, तेरी बना रहा हूँ। नहीं भाई, तो व्लॉग में आने वाला आज। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग लिफ्ट में हैं। सारे बटन दबा दे। ओ भाई ना, नीचे वाले दबा दे, ऊपर वाले नहीं। नहीं क्योंकि हम दोनों बताएंगे इसमें। बाय। बनने दो ना क्या? अब दबा, मुझे तो कोई था। अरे फिर दबा, रुक जा। हाँ, अब ऊपर भी दबा दे सब। कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों हम लोग चाय और बिस्किट खा रहे हैं। अभी अभी धूप आई है। हम लोगों का नाश्ता मॉम्स मैजिक। हम लोग आ चुके हैं व्लॉग करने के लिए, ऐसे ही ब्रेक में। देखिए बाहर अब तू व्लॉग में आ गया। आज से 4 साल पहले दोस्तों मैं भी यही करता था। मैंने कभी ये बकचोदी नहीं करी है, सीरियसली। क्योंकि मेरे इतने कभी दोस्त ही इसके इतने दोस्त ही नहीं थे, अब जाके तो दोस्त बने हैं। दोस्त ही नहीं रहे कि मैं ये बकचोदी कर रही थी। नहीं, अभी भी नहीं है मेरे। हाँ? ध्यान से देखो, एक लौंडे की आंखों से देखो तब दिखेगा। अभी अगले महीने सबकी लड़ाई होगी, देखना। देखो मैं दुनिया का ना वन ऑफ द मोस्ट आलसी इंसान में से एक हूँ। मेरे से सारे काम एक साथ नहीं होते। सबको लगता है कि मैं सब कुछ टाइम मैनेज कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता वो लोग क्या देखते हैं मेरे जिंदगी में, या क्या मेरे बारे में जानते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई तू सुबह भी चला जाता है, क्लासेस भी कर लेता है, ट्रेनिंग भी कर लेता है, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद तू शाम को वीडियोस भी डाल देता है। नहीं डाल पाता हूँ भाई। दैट इज द मेन गेम। यही तो असली खेल है कि तुम जो काम चाहते हो करना वो तुम्हें भगवान कभी डायरेक्टली नहीं करने देंगे। जो तुम्हारी पसंद है, जो तुम्हारी ख्वाहिश है, जो तुम्हारी इश्क मोहब्बत, जो तुम चाहते हो वो डायरेक्टली तुम्हें नहीं मिलता है। और यही खास बात
बात है जिंदगी की, अगर तुम्हें कोई चीज डायरेक्टली मिल जाए तो क्या मजा है उसे पाने में। कुछ टाइम पहले जब चंद्रताल गया था तो सोचा नहीं था कि इतना कठिन होगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट रास्ता होगा, पर जब उन रास्तों पे गया, गिरा, उठा, वापस बहुत कुछ हुआ। एक्सीडेंट्स हुए, थोड़े से नोक झोंक हुई, दोस्तों से लड़ाइयाँ हुई, मतलब लड़ाइयाँ सॉर्ट ऑफ, उतनी ज्यादा नहीं, बट यू नो व्हाट आई मीन। सब कुछ हो जाने के बाद जब हम लोग फाइनली चंद्रताल पहुंचे तो सबके आंखों में जो आंसू था, सबके आंखों में एक इनोसेंस आया। सब लोग लगभग लाइक मेरे साथ 12 लोग थे, आई थिंक 12 के 12 लोग इमोशनल हो चुके थे इस चीज को देख के कि दैट वी वर अलाइव। दैट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैवल, दैट वाज लाइक हमारे लिए दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क था कि हम लोग चंद्रताल के रास्ते को क्रॉस कर सके। लाइक मनाली टू चंद्रताल जाना इज नॉट बच्चों का खेल, और कोई भी चीज मैनेज नहीं कर सकते तुम लोग, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम बस एक प्लान बनाते हो एंड यू स्टिक टू इट no matter what happens, and that's what I think my life has been all my life. I may fail a lot of times, I have failed a lot of times, but that does not mean that I quit. I've been trying to do stuff which normally सब लोग नहीं करते हैं, मेरे सराउंडिंग में तो ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अपने आप को ये दिखा रहा हूँ कि ओह लुक मैं बड़ा ही डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, देखो, नहीं, मेरा बस शौक है और मेरी एक मजबूरी भी कह सकते हो फिलहाल के लिए। आई हैव टू पे द रेंट। पूरे रूम का जनरली लोग शेयरिंग में रहते हैं तो काफी आसान होता है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, बट आई हैव टू पे होल लाइक 10-12,000 अलोन, विच इज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। एंड क्योंकि जब मैं रूम में वापस आता हूँ थका हारा, देन आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि रूम ठीक से है या नहीं, कैसा है, ये मेरा जगह है, ये मेरी जगह है, यहाँ पे मैं जिस तरह से भी सामान रखूँ, जिस तरह से भी मैं रहूँ, जब मन आता है आऊँ, बस। हाँ, कंसर्न सिर्फ इस चीज का रहता है मुझे हमेशा कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मेरे साथ अगर मेरा कोई रूममेट नहीं है तो मैं खुशी खुशी सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ पर्सनली, और मैं बहुत ही पीस के साथ रह सकता हूँ। बट नहीं होने का कुछ नुकसान भी है। लाइक आई हैव टू टेक केयर ऑफ द होल रूम, सिक्योरिटी पर्पस, फाइनेंशियल पर्पस, जो भी चीज मैं खर्च कर रहा हूँ जो इस रूम के लिए है, सपोज कर्टन्स खरीदना, साफ सफाई करना, लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग के सामान, कुछ भी, तो वो सब कुछ डिवाइडेड बाय 2 जनरली होता था जब हम लोग शेयरिंग में रहते थे। बट अगर तुम शेयरिंग में नहीं रह रहे हो देन यू नो द ड्रिल। और लाइट चली गई है, इन्वर्टर पे अब लाइट है, मुझे कैसे पता, क्योंकि पी किया किसी का इन्वर्टर। काफी ज्यादा ज्ञान दे दिया मैं, मेरे को पता भी नहीं मैं क्या बोलता हूँ कैमरे पे देख के। हाँ, एक और डिमेरिट ये, या जब आप अकेले रहते हो देन यू डू नॉट हैव एनीवन टू टॉक विद। सो माय प्लस पॉइंट इज दैट आई लव टॉकिंग टू कैमरा, इवन दो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो चीज मैं कर पा रहा हूँ ये पब्लिकली क्यों नहीं होता। शायद मुझे आदत हो गई है कि मैं एक बंद कमरे में बैठ के ही सिर्फ कैमरे से बात कर सकता हूँ, और मैं बहुत ट्राई किया आज कि मैं व्लॉग करने का ट्राई करूं पब्लिकली, बट फॉर सम रीजन जैसे ही मेरे हाथ में कैमरा, जैसे ही मेरे हाथ में फोन इस तरह से होता है, आई गेट कॉन्शियस कि लोग मुझे देखने वाले हैं। एंड इट्स नॉट कि मुझे डर लग रहा है कि पीपल आर गोइंग टू जज मी और एनीथिंग, इट्स जस्ट द आईज। वो आंखें बड़े ही क्या बोलते हैं, डरावनी लगती हैं काफी ज्यादा। वो सोचना पड़ता है कि यार मैं कैमरा खोलूं या नहीं खोलूं इनके सामने, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल टू व्लॉग और स्पीक एनीथिंग। ये साल मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल यही होने वाला है कि मैं लोगों के सामने बात कर सकूं। एंड वन मोर थिंग, लाइक आई डू नॉट हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स रिमेनिंग हियर, और इसमें सैड होके नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत खुश होके बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्त चले गए हैं, अब जॉब कर रहे हैं मेरी, एंड मेरी जो ट्रेनिंग है वो अनफॉर्चुनेटली कॉलेज में है। तो थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट भी है कि मुझे बिना दोस्तों के, बिना जान पहचान वाले लोगों के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ रहा है, उन लोगों के बीच जो लोग अभी भी कॉलेज में है, एकेडमिक ही सुधार रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह कि सब लोग जितने भी जूनियर्स हैं वो सब लोगों की छुट्टी हो गई है। मैं 2 दिनों से जब भी कॉलेज जा रहा हूँ, जब भी कैंपस में एंट्री ले रहा हूँ, देन एवरी टाइम 9 to 9:30 AM आई एम लुकिंग एट एवरीवन। सब लोग बैग लेके, अपना ट्रॉली बैग लेके और वो पिट्ठू वाला बैग लेके गेट की तरफ जा रहे हैं, और मैं गेट से एंट्री ले रहा होता हूँ। काफी सिनेमैटिक लगता है, बट ठीक है यार, उनकी भी जिंदगी है। और आज मैं उन लोगों को भी देखा, मैं ये व्लॉग में ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, कि लाइक फर्स्ट सेमेस्टर के लोग का आज लास्ट डे था, तो काफी नॉस्टैल्जिक लगा उन लोगों को देखकर। मैं चाहता हूँ कि जो भी सपने मैंने देखे हैं इस साल में कुछ स्टेप्स तो आगे बढ़ूं, कि 10 सालों से एक ही जगह खड़ा हूँ, स्लिंग शॉट की तरह पीछे शायद घिंचा हूँ, क्या पता आगे जाऊं या ना जाऊं, आई डोंट नो। ये सब कहने की बात है, बट ठीक है, नाउ इट्स टाइम कि I love RGB, but I hate this type of RGB. And शंख बज रहा है किसी का, वाओ, 6 PM.